हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज जो मैं कवर करने वाला हूँ पास्ट एडजस्टमेंट का लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक क्या है? क्लोजिंग कैपिटल जहां पे गिवन होगा उस समय हम कैसे एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। तो प्रीवियस क्लास में हमने तीन कॉन्सेप्ट समझ लिया है, मतलब तीन कॉन्सेप्ट करा दिया है। कौन कौन सा कराया था? एक तो मैंने ओमिशन कराया था, दूसरा रॉन्ग अमाउंट कराया था, तीसरा रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट कराया था। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट कराया था। आज जो लास्ट टॉपिक है वो है क्लोजिंग कैपिटल गिवन, जहां पे होगा उस समय हम पास्ट एडजस्टमेंट मतलब टेबल सोइंग एडजस्टमेंट और पास्ट नेसेसरी मतलब एडजस्टिंग एंट्री कैसे पास करेंगे वो चीज हम सिखाएंगे। और ये सब तो मैंने कवर करा दिए और इसके कुछ क्वेश्चन भी हमने एक एक दो दो सबका करा दिया है। तो लास्ट टॉपिक है क्लोजिंग कैपिटल जहां पे गिवन होगा। तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे पता चलेगा सर कि क्लोजिंग कैपिटल कहां पे गिवन होगा और कैसे हम पहचानेंगे कि किसमें क्लोजिंग कैपिटल निकालना होगा? तो हम अभी बता रहे हैं कि कहां पे क्लोजिंग कैपिटल गिवन होता है और कहां पे नहीं गिवन होता है। और जहां पे गिवन होगा तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सिखाएंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हम बताएंगे कि क्लोजिंग कैपिटल निकालते कैसे हैं। अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं वो पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेप वन लिख लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल आप कैलकुलेट कर लिए तो क्लोजिंग कैपिटल भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल कैसे पहुंचते हैं वो बता देंगे, तो क्लोजिंग से आप ओपनिंग बहुत इजीली पहुंच जाएंगे। तो स्टेप वन में क्या करना है? स्टेप वन में आपको सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं। पहले क्लोजिंग कैपिटल। अब सबसे पहले क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा था, जो नेट प्रॉफिट आता था ट्रेडिंग बनाते थे, ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट आता था, फिर ग्रॉस प्रॉफिट से हम लोग नेट प्रॉफिट निकालते थे, फिर नेट प्रॉफिट जो आता था हम बैलेंस शीट में हम उसको कैपिटल में ऐड करते थे। तो जो बैलेंस शीट में कैपिटल दिखती थी वो ओपनिंग कैपिटल होती थी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ओपनिंग कैपिटल। अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन है, अब इसमें कोई एडिशनल कैपिटल कोई पार्टनर मतलब सोल प्रोप्राइटर लगाता था या कोई लगाता है एडिशनल कैपिटल, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। एडिशनल, ये एडी लिखा हुआ है, एडिशनल हुआ इसका मतलब एडिशनल कैपिटल, इसको हम ऐड कर लेंगे। अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता था उसको हम लोग ऐड कर लेते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको ऐड कर लेते थे। अगर नेट प्रॉफिट से अगर कोई प्रॉफिट आता था तो उसको हम लोग ऐड कर लेते थे। ठीक है। फिर उसके बाद क्या? ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और नेट प्रॉफिट। जो यहां पे जरूरत पड़ेगी क्लोजिंग कैपिटल में ज्यादा से ज्यादा नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तो वो ऐड करना पड़ेगा। और एक चीज और है, अब ये मैंने ऐड कर लिया सब। फिर उसके बाद अगर ड्राइंग हो रही है तो इसको हम लोग माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं, क्योंकि कैपिटल डिक्रीज हो जाती है। अगर कोई पार्टनर विड्रॉ करता है तो कैपिटल डिक्रीज हो जाती है, तो ड्राइंग को लेस कर देते हैं। अगर यहां पे कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग,
अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो भी इसको लेस कर लेंगे क्योंकि ये चार्ज करते हैं, तो ये भी कैपिटल से डिक्रीज हो जाएगी। फिर जो निकल कर आएगा वो निकलता क्या है, वो जो कैलकुलेट मैंने किया वो क्लोजिंग कैपिटल, तो ये जो निकला वो क्लोजिंग कैपिटल। अब तुम लोग क्वेश्चन करोगे, कहोगे सर क्लोजिंग कैपिटल तो क्वेश्चन में दिया था, तब क्लोजिंग कैपिटल निकालने की क्या जरूरत है। अगर आपको ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पे पहुंचना होता था तो हम लोग ये करते थे, कब, क्लास 11th में। और अगर क्लोजिंग कैपिटल से हम लोग को पहुंचना कहां पे, ओपनिंग कैपिटल पे, अगर क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे पहुंचना है तो इसका हम लोग इनवर्स कर देंगे। मतलब अगर देखो क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल ये दिया हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए आईओडी दिया हुआ है तो इसको हम लेस कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है, आईओडी ऐड कर लेंगे, ठीक है। ड्राइंग दिया है तो भी ऐड कर लेंगे क्योंकि मैंने ये माइनस किया था, अब इसको ऐड कर लेंगे। नेट प्रॉफिट है तो इसको हम यहां ऐड किए थे तो यहां लेस कर लेंगे, आईओसी दिया हुआ है तो इसको भी ऐड किया था, यहां माइनस कर लेंगे आईओसी। फिर एडिशनल कैपिटल है, यहां ऐड किया था, यहां माइनस कर लेंगे। अब ये जो निकल कर आएगा वो क्या निकलेगा बच्चों, ओपनिंग कैपिटल। क्या निकलेगा, ओपनिंग कैपिटल। तो क्या सीखे आज कि ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पे पहुंचते तब हम लोग क्या करते हैं, और क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे। तो इसको अगर क्लोज ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, क्लोजिंग पे पहुंचना है तो हम क्या करेंगे, ऐड आईओसी, नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे, ड्राइंग को लेस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेस करेंगे, फाइनली जो निकल के आएगा क्लोजिंग कैपिटल होगा। अब क्वेश्चन में तुम्हारा जो ये पास्ट एडजस्टमेंट में दिया होगा वो क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा। अब क्लोजिंग कैपिटल से हमको निकालना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल की जरूरत क्यों पड़ती है सर, ओपनिंग कैपिटल की जरूरत इसलिए पड़ रही है यहां पे कि जो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे वो ओपनिंग कैपिटल पे निकलती है, इसलिए इस क्वेश्चन में हमको सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हमने ये बता दिया। अब इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम इस क्वेश्चन को करा रहे हैं। अब पहले क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं। अब क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑन 31 मार्च 2022 कैपिटल ऑफ इल्विन, मोनू एंड अहमद आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट, ये याद रखना, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट subsequently आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट प्रॉफिट ड्रॉइंग ईटीसी, ठीक है, वर एज इल्विन का 80,000, मोनू का 60,000, अहमद का 40,000। ये क्या दिया हुआ है, कैपिटल दी हुई है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि सब्सिक्वेंटली इट वर डिस्कवर्ड, फिर उसके बाद ये पता चला, क्या पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हैड बीन ओमिटेड, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी पार्टनर से चार्ज नहीं किया फर्म ने। ये उसने गलती किया, किसने किया, फर्म ने। फिर उसके बाद लिखा हुआ है द पार्टनर वर इंटाइटल्ड टू आईओसी। अब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था, 5% देना था और फर्म ने नहीं दिया। फिर उसके बाद लिखा हुआ है ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर वर। अब पार्टनर्स ने ड्रॉ कितना कितना किया, इल्विन ने 20,000 ड्रॉ किया और मोनू ने 15,000 ड्रॉ किया और अहमद ने 9,000 ड्रॉ किया। फिर आईओडी चार्जेबल टू द पार्टनर्स वर, अब आईओडी कितना कितना चार्ज हुआ, 500,
360 अहमद 200। मतलब जो ड्रॉ किया है उस पे इंटरेस्ट दिया है, तो आईओडी आपको निकालने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन किसका करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको निकालना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल पे। तो यहां पे जो कैपिटल दी हुई है वो 31 मार्च 2022 की कैपिटल दी है, इसका मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है। अब क्लोजिंग कैपिटल पे तो इंटरेस्ट निकलता नहीं, निकलता है ओपनिंग कैपिटल पे, तो हमको क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल हमको निकालना है। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, अब सबसे पहले हम लोग ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। किसका किसका, इल्विन का, मोनू का और अहमद का। तो सबसे पहले एक फॉर्मेट बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। क्या करेंगे, पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल। कितने पार्टनर्स हैं, इल्विन, मोनू एंड अहमद, तीन हो गए, एक कॉलम और बना लेना, एक ही को तीन ही कॉलम बनेगा, क्योंकि ये अभी टेबल स्विंग एडजस्टमेंट नहीं, तो टोटल करने की जरूरत नहीं। क्या लिखेंगे, इल्विन, मोनू और अहमद, ठीक है, हमने लिख लिया। और यहां लिख लेंगे पर्टिकुलर। अब सबसे पहले बच्चों यहां सबसे पहले हमको क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल रखना है, क्योंकि हमको क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालना है। तो मैंने क्या सिखाया, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल नोट डाउन करेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल लिख लेते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल कितना कितना दिया हुआ है बच्चों, अब लिखा हुआ है 31 मार्च 2022, इल्विन, मोनू और अहमद का कैपिटल था 80,000, 60,000 और 40,000। कितना कितना, 80,000, 60,000 और 40,000। क्लियर, क्या 80,000, 60,000 और 40,000। अब क्या करेंगे, मतलब क्वेश्चन में हो सकता है आईओडी दिया हो, आईओडी और दो बार लिख लिया, नेट प्रॉफिट, आईओसी, एडिशनल कैपिटल, इसमें जो जो होगा उसी को लेना है, कोई नहीं है कि सारे के सारे मैंने लिखाया तो सारे सारे क्वेश्चन में मिल जाए। अब हम देखते हैं आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड हम यहां पे क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इसमें एडजस्टेड है नहीं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को यहां हम लोग नहीं लेंगे। क्लियर, तो हम अब दूसरा नेट प्रॉफिट पे आते हैं। नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो 1,20,000 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल में हम नेट प्रॉफिट लेस करेंगे। अब नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 1,20,000, तो हम क्या करेंगे, लेस क्लोजिंग कैपिटल, वो सॉरी नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट कितना कितना है, 1,20,000 को 1,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:1 में। रेशियो कितना है, 3:1। अब कितना कितना आया, 1,20,000 को 3:2:1 में शेयर करना है। तो कितना कितना आया, 120 डिवाइडेड बाई, यहीं पे कर लेते हैं, 120 डिवाइडेड बाई टोटल होगा कितना, 6 और ऊपर 3, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है। तो 20,000 इंटू 3, एक का आया 60,000। अब कुछ करना नहीं है, बार बार नहीं कैलकुलेट करना। अब 3 को रफ करके 2 रख दिया ऊपर। अब ऊपर ये सब तो कटा हुआ है, तो ये हो गया 20,000 प्लस इंटू 2 कितना हो जाएगा, 40,000, ठीक है। फिर उसके बाद वहां 1 बचा, 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 1
20,000। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? माइनस रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद बच्चों क्या दिया हुआ है इसके अंदर? अब इसके अंदर जो दिया हुआ है ड्राइंग दिया हुआ है। अब ड्राइंग कितना कितना चार्ज किया गया है? ड्राइंग जो है वो लिखा हुआ है, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वर इल्विन का 20,000, मोनू का 15,000 और अहमद का 9,000। अब ड्राइंग को क्या करना होता है? ड्राइंग को हम लोग यहां माइनस करते हैं तो यहां प्लस करेंगे। ठीक है, मुझे लगा आईओडी लिखा हुआ था, तो ड्राइंग को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग ओपनिंग से क्लोजिंग पे पहुंचते हैं तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं, और क्लोजिंग से ओपनिंग पे पहुंचेंगे तो हम लोग ऐड करेंगे ड्राइंग को। तो ड्राइंग को हम लोग यहां क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड ड्राइंग। ड्राइंग कितना दिया हुआ है? सबका अलग अलग दिया हुआ है, 20,000, 15,000 और 9,000। तो 20,000, 15,000 और 9,000। ठीक है, 20,000, 15,000, 9,000 दिया हुआ है। हमने क्लोजिंग कैपिटल माइनस किया नेट प्रॉफिट, ऐड किया ड्राइंग। अब हम फाइनली कहां पहुंच गए? क्योंकि एडिशनल कैपिटल तो दिया नहीं है इस क्वेश्चन में, तो जरूरत ही नहीं। आईओसी दिया ही नहीं तो इसकी जरूरत ही नहीं। ड्राइंग दिया है तो जरूरत है। लेकिन तुम लोग के दिमाग में ये चल रहा होगा आईओडी सर क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि आईओडी जो है वो ऑलरेडी एडजस्टेड है, तो आईओडी को आपको यहां कुछ करने की जरूरत नहीं है। ड्राइंग ड्यूरिंग, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि यहां लिखा हुआ है 60-40। Subsequently, it was discovered that interest on capital और interest on drawing had been omitted। फिर उसके बाद लिखा था ये ऊपर आफ्टर मेकिंग, मतलब ये लिखा हुआ 31st मार्च द कैपिटल अकाउंट ऑफ इल्विन, मोनू एंड अहमद आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट ड्रॉइंग। क्या क्या? प्रॉफिट और ड्रॉइंग, मतलब एडजस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट और ड्राइंग का। तो प्रॉफिट और ड्राइंग का ही एडजस्टमेंट हम लोगों को करना है, तो मैंने प्रॉफिट का कर दिया, ड्राइंग का। क्या क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बोला है एडजस्टमेंट करने का? नहीं बोला है, तो इस वजह से हमने यहां पे आईओडी को नहीं एडजस्ट किया। अब फाइनली हम लोग क्या निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल। क्वेश्चन में जो लिखा होगा उसी के बेस पे हम चलेंगे। क्वेश्चन में लिखा नहीं है तो इस वजह से इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल निकालते समय हम लोग आईओडी को नहीं लिए। वैसे आईओडी क्या होता है? ऐड होता है, याद रखना। आईओडी को ऐड करते हैं क्लोजिंग से ओपनिंग पहुंचने पर। तो ये आप फॉर्मूला नोट कर लेना। अब ओपनिंग कैपिटल पे हम पहुंच जाते हैं। ओपनिंग कैपिटल, अब ओपनिंग कैपिटल कितनी कितनी आई? ये ओपनिंग कैपिटल कब की होगी? 1 अप्रैल 2021। ठीक है, 1 अप्रैल 2021। कितना आया? 80,000 प्लस 20,000 कितना हो गया? 1,00,000 माइनस 60,000 तो कितना बचा? 40,000। फिर मोनू का निकाल लेते हैं। 60,000 प्लस 15,000 कितना हो गया? 75,000, और इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचा? 75 माइनस 40 तो बचेगा 35,000। क्लियर? अब 40,000 प्लस 9,000 कितना? 40,000 प्लस 9,000 कितना हो गया? 49,000। अब 49,000 में हम लोग लेस करेंगे 20,000 तो कितना बचेगा? 29,000। हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया। अब ओपनिंग कैपिटल से हम लोग क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकलेगा इन सब का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकलेगा
अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट दिया हुआ है वो 5% दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 5% दिया हुआ है। तो 40,000 का 5%, 40,000 का 5% निकालेंगे। तो जो 5% निकलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो कुछ इस तरह होगा, 40,000 इंटू 5%, 2,000 रुपए इनका निकला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी तरीके से हम 35,000 का निकालेंगे। 35,000 का भी 5% लेंगे, 35,000 का 5% और इसका भी 5%। तो 35,000 इंटू 5% ये आया 1750 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी तरीके से 29,000 का निकालते हैं 5%। अब 29,000 इंटू 5% ये आया 1450। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया। अब हमको क्या करना है? टेबल बनाना है। तो सबसे पहले टेबल हम इसको रफ करते हैं, फिर टेबल स्विंग एडजस्टमेंट बनाते हैं। अब रफ कर रहे हैं इसको। अब टेबल स्विंग एडजस्टमेंट बनाते हैं। टेबल स्विंग एडजस्टमेंट। कितने पार्टनर्स है? 3 पार्टनर्स है, तो 1 2 और एक ये हो गया, वो टोटल का कॉलम हो गया। तो इल्विन है पहला, दूसरा मोनू है, तीसरा अहमद है और टोटल। फिर हम लिख लेते हैं पर्टिकुलर। ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? जो प्रोवाइड नहीं किया। अब क्या क्या प्रोवाइड नहीं किया था? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ने पार्टनर्स को नहीं दिया था, मतलब ओमिटेड हो गया था उससे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए क्या होगा? क्रेडिट होगा, क्योंकि पार्टनर्स का इनकम है तो क्रेडिट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कितना कितना निकाला था? इल्विन, मोनू, अहमद। इल्विन का मैंने निकाला था 2000 इल्विन का निकाला था, और 1750 हमने मोनू का निकाला था, और 1450 अहमद का। 1750 और 1450 मतलब 2000 इल्विन का, मोनू का 1750 और 1450। अब ये टोटल कितना हो गया? 2000 प्लस 1750 प्लस 1450, ये टोटल आया 5200। कितना आया? 5200। मतलब यही टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को देना था और फर्म नहीं दिया पार्टनर्स को, मतलब उससे गलती हो गई। फिर उसके बाद और क्या नहीं किया था? ओमिटेड क्या हुआ था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मैंने कर लिया उसका ट्रीटमेंट। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का ट्रीटमेंट कर लेते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो होता है पार्टनर्स के लिए डेबिट होता है। अब पार्टनर्स के लिए डेबिट क्यों होता है? पार्टनर्स के लिए डेबिट इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है पार्टनर से, तो पार्टनर यहां पे इंटरेस्ट पेड करता है। किसको? फर्म को। तो इसके लिए एक्सपेंस या लॉस है। तो कितना कितना आपको तो निकालने की जरूरत नहीं है। एक लोगों का 360 दिया हुआ है, एक लोगों का 500 दिया हुआ है, एक लोगों का 360 दिया हुआ है, और एक लोगों का 200। इल्विन का 500 दिया हुआ है, और मोनू का 360 दिया हुआ है, और अहमद का 200 दिया हुआ है। अब इसको टोटल कर लेते हैं।
500 प्लस 200, 700 प्लस 300, 1060 ये निकला डेबिट। अब इसको दोनों को एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग। अब 2000 और डेबिट में कितना है 500, तो 2000 माइनस 500, तो बैलेंस जो बचा, बैलेंस 1500 कितना क्रेडिट में, 1500 क्रेडिट में है ना। 2000 पहले हम क्रेडिट डेबिट को सेट ऑफ कर लेते हैं, मतलब डेबिट का पैसा फाइनली पार्टनर्स के पास कितना इनकम होगा। 1750 माइनस 360 कितना, 1750 माइनस 360, 1750 माइनस 360 ये जो आएगा वो 1390 आएगा। 1390 क्या होगा, क्रेडिट होगा ये भी। फिर 1450 माइनस 200 तो कितना आया 1250, क्रेडिट ये भी है, मतलब यहां डायरेक्ट हम क्रेडिट ही लिख दे रहे हैं बैलेंस। अब बैलेंस कितना बचा क्रेडिट में ये। अब इन सबको टोटल कर लेते हैं, कितना आया 1500 प्लस 12, 15 और 13 कितना हो गया 2800 और 12 4000, 4090, 4090 और 50 कितना हो गया 4140। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, 1500 प्लस 1390 प्लस 1390 प्लस 1250 ये आया 4140, 4140 ये क्रेडिट होगा। ठीक है, अब ये फर्म के लिए डिवीजन ऑफ लॉस होगा। क्यों, क्योंकि ये जब पार्टनर्स को प्रोवाइड करता है, एक तरफ पार्टनर्स के लिए इनकम होता है, दूसरी तरफ फर्म के लिए एक्सपेंस है। क्यों, क्योंकि फर्म के पॉकेट से जाता है और पार्टनर्स के पास आता है, तो फर्म का एक्सपेंस हुआ, पार्टनर्स के लिए इनकम हुआ। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन या रीडिवीजन या डिवीजन ऑफ फर्म लॉस जो है वो कितना है 4140। अब लिखेंगे यहां पे डिवीजन ऑफ फर्म लॉस कितना कितना। अब ये फर्म लॉस है 4140। अब किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1 में, तो 4140 डिस्ट्रीब्यूट टू 3:1। अब कितना कितना आएगा 4140 डिवाइडेड बाई 6। 4000 पहले यहां हम बता देते कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। 4140 टोटल शेयर कितना है 3:1, 3 2 5 प्लस 1 6, तो नीचे हम टोटल कितना रखेंगे 6। इसका शेयर कितना है 11 का 3, तो यहां हम 3 रख लिए। अब इसको कट कर लेंगे कैसे, 6 1 जा 6, पहले इसको कर लेते हैं 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मैंने ये कट कर लिया 3 और 6 को, तो बचा कितना 1/2। अब 2 से इसको कट कर लेते हैं, 2 2 जा 4, यहां बचा 14। अब हम डायरेक्टली 14 से काट रहे हैं, तो सबसे पहले अगर हम 2 डिजिट को काट रहे हैं एक साथ, तो यहां पे हम 0 लिख लेंगे। अब क्या लिखेंगे 2 7 जा 14, एक मिनट गलती हो गई, कितना है 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, एक 0, तो कितना आया 2070। क्लियर, जैसे 2 1 जा 2 मैंने कट किया और 2 2 जा 4 ये कट किया। अगर हम 2 डिजिट एक साथ कट कर रहे हैं, अगर 2 डिजिट एक साथ कट कर रहे हैं, तो सबसे पहले 0 बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद हम कट करेंगे। तो हमने कितना 0 बढ़ा दिया। अब इसको कट करेंगे 2 7 जा 14, अब 2 7 जा 14 हो गया। अब ये पूरा का पूरा कट हो गया। अब कितना बचा यहाँ 0, तो 0 को कॉपी कर दिया। अब 2070 कितना बचा 2070, तो इनका 2070 आया। अब इसी तरीके से बार बार कुछ करना नहीं है। अब यहां पे इसको रफ करके कितना लिख लेना है 2 रख देना है, कितना 2, दूसरे का रेशियो कितना था
2 था, अब 2 रख दिया। अब ऊपर तो कैलकुलेट कर लिया है, अब 2070 इंटू 2, 2070 इंटू 2 जितना आएगा, 2070 इंटू 2 ये आया 2070 4140। दूसरा इनका रेशियो कितना है 2/6। अब सबसे पहले क्या करेंगे, 6 1 जा 6, 6 6 जा कितना आया, 6 6 जा आया 46, तो बचा कितना 5। अब 5 और ये कितना है 4, तो कितना हो गया 54, तो 6 9 जा 54, ये कट कर दिया। अब यहां 0 बचा, इसको कॉपी कर लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 690 इंटू 2 कितना आएगा 200, 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12 प्लस 130, 1380। तो 1380 ये आ गया। अब इसी तरीके से हम अहमद का निकाल लेते हैं। अहमद का कितना है 4140 इंटू 1/6, ठीक है। अब 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, कितना बचा 5, ये कितना हो गया 54, 6 9 जा 54। अब ये जीरो डिजिट कॉपी कर लेंगे, कट 690 इंटू 1 ये कितना आएगा 690 ही आएगा, ठीक है। अब टोटल कितना आएगा, टोटल तो वही आएगा, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इसी को डिस्ट्रीब्यूट किया तो टोटल तो यही आएगा। और ये क्या होगा, डेबिट होगा, क्यों, क्योंकि फर्म दे रही है तो लॉस है, डिवीजन ऑफ फर्म लॉस, ठीक है। अब इसको हम नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं। अब नेट इफेक्ट जो निकलेगा, नेट इफेक्ट, अब नेट इफेक्ट जो है 1500 क्रेडिट में है और 2070 डेबिट में है, तो कितना हायर है 1500 और 2070, तो 570 से डेबिट ज्यादा है, तो क्या लिखेंगे 570 से डेबिट ज्यादा है। इसी तरीके से 1390 क्रेडिट में है और 1380 जो है वो डेबिट में है, ठीक है। तो 10 रुपए से कौन ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है, तो 10 रुपए से क्रेडिट लिख लिया। फिर उसके बाद 1250 क्रेडिट में है और 690 जो है वो डेबिट में है, तो कितना 690 और 10 700 और 5 1200 और 1250 60, कैसे 1250 माइनस 690, तो 0 15 माइनस 9 6, यहां कितना बचा 1, ये हो गया 11 माइनस 6, तो 560 आएगा। कितना आएगा 560, तो 560 से ये कौन ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है। और यहां कितना हो जाएगा, नील हो जाएगा, क्यों, क्योंकि क्रेडिट में एक तो एक 4140 है और डेबिट में भी 4140 है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो बचेगा नील। अब नेट इफेक्ट मैंने निकाल लिया, अब एंट्री पास कर लेते हैं। अब एंट्री देखना, अब जर्नल एंट्री जो इसकी होगी, कौन कौन क्रेडिट था कौन कौन डेबिट था। सबसे पहले जर्नल एंट्री जो होगी इसकी, इल्विन कैपिटल, क्योंकि इल्विन डेबिट था, इल्विन कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 570, इल्विन कितने 570 से। फिर इल्विन को मैंने डेबिट कर दिया, मोनू 10 रुपए से था, टू मोनू क्रेडिट कितने से था 10 रुपए से, टू मोनू कैपिटल अकाउंट कितना 10 रुपए से। और टू अहमद AHMED अहमद कैपिटल अकाउंट कितना 560 से। ये फाइनली जर्नल एंट्री पास हुई इसकी। अब इसकी नरेशन लिख लेते, क्या है, बीइंग एडजस्टिंग एंट्री। अब फाइनली ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो सबसे पहले ये तीनों क्वेश्चन, जो तीन मेथड मैंने बताया था, एक ओमिशन बताया था और एक रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट बताया था और एक बताया था रॉन्ग अमाउंट वाला, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट और ओमिशन। अब इसमें उन सब से ये इसमें क्या अलग है, उन सब में क्या होता था, ओपनिंग कैपिटल गिवन होता था क्वेश्चन में।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए यहां वहां पे ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। यहां पे ओपनिंग कैपिटल हमने क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल दी हुई थी 31 मार्च 2022 को। इस वजह से इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा काम बन गया, मतलब कैलकुलेट करने के लिए कि ओपनिंग कैपिटल सबसे पहले कैलकुलेट करो। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के बाद हम लोग क्या बनाएंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में हम नेट इफेक्ट चेक करेंगे, फिर उसके बाद हम जर्नल एंट्री फाइनली पास करेंगे। तो हमारा जो जर्नल एंट्री होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अभी इसके बाद ये वाला हो गया, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अपने फ्रेंड को आगे शेयर करते रहना। और इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज है या कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।